तो आइए बच्चों इस फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, एक पुल्ली दिया हुआ है बच्चों और पुल्ली को बोला है फाइंड एम, यानी कि इस एम की वैल्यू, इस एम की वैल्यू आपने क्या बताना है बच्चों, इस एम की वैल्यू आपने क्या करना है, बताना है, द्रव्यमान की वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। इफ ऑल मासेस आर इन इक्विलिब्रियम, जितने भी द्रव्यमान इसमें दिए गए हैं सभी क्या है, साम्यावस्था में है बच्चों, है कि नहीं। तो इस एम की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, ये पुल्ली भी घर्षणहीन है, ये मान के चलना है। रस्सी जो दिखाई दे रहा है, ये रोप जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये भी क्या है, द्रव्यमानहीन है। ये क्वेश्चन में मान के चलना है आपको। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कहानी को सोचते हैं। तो बच्चों देखो, यहां से यहां तक की जो रस्सी है वो समान है, तो इसलिए इसमें हम क्या मानेंगे, टेंशन फोर्स की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। और यहां से यहां तक की जो रस्सी है वो सेम है, तो इसमें हम टेंशन फोर्स की वैल्यू T2 लेके चलेंगे। ठीक है, मर्जी है, आप किसी को T1 किसी को T2 मान सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफबीडी की बात करते हैं और एफबीडी की वैल्यू, एफबीडी बनाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं न्यूटन्स लॉज में, वो एफबीडी डिपेंडेंट है। अगर एफबीडी आपको आती है हैंडल करना तो सारे क्वेश्चंस डील होंगे, अच्छे से डील होंगे और बारीकी से डील करना है बच्चों। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले ये जो 10 केजी का दिया हुआ है, 10 केजी का ये ब्लॉक जो दिया हुआ है, वस्तु जो दिया हुआ है, इसका एबीडी बनाएंगे। तो 10 केजी का हम यहां पर बनाते हैं बच्चों, 10 केजी का एबीडी बनाते हैं। तो 10 केजी का एबीडी हम बनाने जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आप देखिए ध्यान से। इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, बिंदु मान लिया हमने। अच्छा, 10G नीचे लगेगा, हट के लगने वाला फोर्स बच्चों, हट के लगने वाला बल 10G। अच्छा, छत्ता खोलो ऊपर बच्चों, तो छत्ता क्या हो जाएगा अपने पास, छत्ता खोलेंगे तो ये टेंशन फोर्स की वैल्यू, और इस रस्सी में हमने T1 माना हुआ है। ठीक है बच्चों, और T1 की वैल्यू हम यहां से, क्योंकि सिस्टम जो है, सारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है बच्चों, तो यहां से न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन की प्रथम नियम से T1 की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 10G। क्लियर, 10G हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये 10G की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब इस पे जाके पुट करेंगे। अब T1, इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है T1 इक्वल टू 10G। अब T1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, G का वैल्यू हम 10 रखते हैं बच्चों, इसमें G का वैल्यू 10 रखेंगे। आप 9.8 भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन पर्पस को देखते हुए हमने G का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है बच्चों। 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10। आप बताओ T1 की वैल्यू जो आई कितना आई, 100 न्यूटन आई बच्चों, 100 न्यूटन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इस T2 की वैल्यू, अब इस रस्सी में टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई, अब इसमें हम इसका एबीडी बनाने की कोशिश करते हैं और टीटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि T2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो इस पुल्ली का हम इसको P1 मानेंगे, इसको P1 मान लेते हैं और इस पुल्ली को P2 मानते हैं बच्चों। तो हम पुल्ली P1 का, यहां से पुल्ली P2 का एबीडी बनाते हैं ताकि सर हमको T2 का वैल्यू क्या हो जाए, यहां से निकल जाए, सॉरी P1 का एबीडी बनाते हैं बच्चों ताकि हमको T2 का वैल्यू निकल के आ जाए, इस P1 का एबीडी। तो बच्चों P1 का एबीडी हम बनाएंगे, देखो इसका बनाएंगे एबीडी, तभी ना T2 जाके निकल के आएगा बच्चों, क्योंकि हमको यहां तक पहुंचना, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों P1 का हम एबीडी बनाते हैं, तो P1 का एबीडी अगर हम बनाए बच्चों तो P1 का एबीडी क्या हो जाएगा, चूंकि ये मासलेस है, पुल्ली वगैरह सारा मासलेस है, तो बच्चों नीचे आएगा अपने पास, देखो दो, यहां से दो जगह से रस्सी छटा हुआ है, यहां से तो एक रस्सी नीचे खुलेगी और एक यहां से एक टेंशन फोर्स यहां से निकलेगा और एक टेंशन फोर्स यहां से निकलेगा बच्चों। तो यहां से 2T1 नीचे लगेगा, तो यहां से 2T1 नीचे लगेगा बच्चों, और ऊपर के लिए हमने क्या लिया हुआ है, T2 लिया हुआ टेंशन पर। तो छत्ता खोलेंगे तो ऊपर खुलेगा, छत्ता कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे बच्चों, तो ऊपर में क्या लगेगा, ऊपर में बल लगेगा आपका T2, और चूंकि साम्यावस्था में सिस्टम है तो यहां से बच्चों T2 माइनस 2T1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो T2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2T1 आ जाएगी बच्चों। अब यहां से आप T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा 2T1, तो 2 इंटू T1 की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है पहले से, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन बच्चों, तो यहां पर 100 रख दो, तो कितना हो जाएगा, T2 की वैल्यू सर 200 न्यूटन अपने पास अवेलेबल हो गई। अब देखो बच्चों, इस रस्सी में हम टेंशन की वैल्यू निकाल लिए, तनाव बल का मान इस रस्सी में हम क्या कर लिए, निकाल लिए।
ठीक है बच्चों। अब देखो T2 का वैल्यू निकल गया, अब क्या करेंगे सीधा, अब इसकी वैल्यू निकालना है हमको, इसका एबीडी बनाना है क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एम का एफबीडी बनाते हैं। एबीडी लगाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एम का एबीडी। अब देखो किस पे यहां पर नीचे लगेगा, यहां से नीचे लगेगा बच्चों एम जी, क्लियर, और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, यहां से टेंशन फोर्स, रस्सी लगा हुआ है, देखो यहां से रस्सी लगा हुआ है बच्चों, तो ये रस्सी लगा हुआ है तो ऊपर छत्ता खोलेंगे तो टेंशन फोर्स, तो ऊपर लगेगा T2, उस रस्सी के लिए हमने क्या लिया हुआ है T2। अब बच्चों यहां से क्या करना है, अब ये साम्यावस्था में, ये भी सिस्टम है, साम्यावस्था में है, ठीक है। आपको मान के चलना है कि जो घिरनी है, जो पुल्ली है, वो मासलेस है, द्रव्यमानहीन है बच्चों। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, T2 माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से तो T2 की वैल्यू अपने पास mg के बराबर हो गया, और m की g का वैल्यू हमने 10 रखना है, और T2 की वैल्यू बच्चों इस क्वेश्चन में पहले से निकाल के हम रखे हुए हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 है तो 100 रख दे, सॉरी 200 है तो 200 रख दिया बच्चों, और ये हो गया m और इंटू ये 10। अब यहां से 0 से 0 गायब, तो बच्चों m की जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या आएगी 20, और ये SI मात्रक में सब दिया हुआ तो यहां लगाएंगे kg। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों, तो लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है बच्चों।